मेरे दोस्तों, बचपन जिसके साथ हमारा गुजरा और कहा जाए तो जिसके साथ अखबार और चाय का मजा भी लोगों ने लिया, या फिर ये भी कहा जाए जो हिंदुस्तान का स्टेपल डाइट कहलाया, वो बस वही है जिसको पार्ले जी कहते हैं। शक्ति हिंदुस्तान में कौन ऐसा है जिसने पार्ले जी का मजा न उठाया हो, या फिर हिंदुस्तान का कौन है वो जिसकी पार्ले जी से जुड़ी हुई यादें न हो। तो जरा चलिए ईयर 1939 के उस साल जब मोहन दयाल चौहान साहब ने अपने घर के 12 परिजनों के साथ बिस्किट बनाने की शुरुआत की थी। विले पार्ले में ये बेकरी शुरू करी थी उन्होंने, सो नाम ही रख दिया पार्ले, क्योंकि लोग कहने लगे थे पार्ले की बिस्किट, पार्ले की बिस्किट। फिर पार्ले के आगे ग्लूको लगा दिया। हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में था उस वक्त। अंग्रेजों के बिस्किट को सीधे सीधे पार्ले जी ने चैलेंज दिया था। फिर तो समझिए कि देश आजाद हो गया। और इसके बाद पार्ले ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्वदेशी बिस्किट की करी, और जो सस्ता और स्वादिष्ट भी हो। मगर साल दर साल वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, पार्ले जी की कट टू कॉपी पेस्ट बिस्किट्स ग्लूको के नाम से ही मार्केट में धड़ल्ले से आने लगी। सबसे बड़ी चुनौती थी पार्ले के पास कि वो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को कैसे सबसे अलग बनाकर रखें। तो ईयर 1982 में पार्ले ग्लूको पार्ले जी होकर मार्केट में आया, और समझ लीजिए तो फिर मार्केट में इसकी अलग पहचान बनती चली गई। पार्ले जी हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के अलग अलग फूड कल्चर और डाइट हैबिट के बावजूद भी, जो सुबह की चाय या गर्म पानी या दूध के साथ लोग बेहिचक लेते हैं। विश्वास ऐसा है कि माएँ बच्चों को दूध के साथ पार्ले जी दे दिया करती हैं। अर्ली 90s में पार्ले जी की कीमत तय करी गई थी 5 रुपया, और उस वक्त पार्ले जी 100 ग्राम में आया करता था। और समझ लीजिए तो हथेली पूरी भर जाया करती थी उसकी बिस्किट से। और आज की तारीख में वो पार्ले जी जो 5 रुपए में 100 ग्राम आया करती थी, अभी 55 ग्राम आती है। यानी पार्ले जी का पैकेट आपके मुट्ठियों में आ जाता है। पार्ले जी पहले वैक्स पेपर में आया करता था, सो पार्ले जी ने धीरे धीरे लो क्वालिटी प्लास्टिक पैकेजिंग में भी पार्ले को पैकेज करना शुरू कर दिया। पार्ले जी की जो पोस्टर गर्ल है, जिसके बारे में खूब अफवाह उड़ी थी कि ये तो नीरू देशपांडे हैं जो कि नागपुर में रहती हैं, एक्चुअली ये किसी नीरू देशपांडे की तस्वीर नहीं है। ये एक पेंटर के दिमाग की उपज है, ये इलस्ट्रेशन है। इस बात का खुलासा भी हो चुका है। पार्ले जी ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से रखी कि मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम सेलिंग। यहाँ तक कि पार्ले जी ने गेहूं की जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कराई, यानी किसानों से डायरेक्ट इन्होंने रॉ मटेरियल लिया और अपने जगह जगह पर फैक्ट्री डाल दिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग रहा कि पार्ले जी की विजिबिलिटी आपको छोटी सी टपरी से लेकर बड़े से बड़े मॉल तक में नजर आ जाएगी। 2 रुपए की पार्ले जी से 50 रुपए तक की पार्ले जी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। पार्ले जी को लेकर किसी को कोई क्लास कॉन्शियसनेस भी नहीं होती है। कुछ लोग इसको नॉस्टैल्जिया के तौर पर लेते हैं, कुछ लोग इसको अपनी आदत में शुमार करते हैं। वो लोग भी जो इम्पोर्टेड बिस्किट्स खाना पसंद करते हैं, वो भी जब कुछ नहीं मिलता किसी इमरजेंसी में, तो पार्ले जी के सहारे ही अपना वक्त गुजार लेते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। पार्ले जी पार्ले कंपनी के लिए अब एक ड्राइवर प्रोडक्ट की तरह है। यानी बोला जाए तो जैसे हम मैकडॉनल्ड जाते हैं या हल्दीराम्स जाते हैं, तो मैकडॉनल्ड जाने के बाद बर्गर ही नहीं सिर्फ ऑर्डर करते हैं, बल्कि इसके साथ कुछ और भी कर लेते हैं। तो उसी तरह से है पार्ले जी के बाकी प्रोडक्ट्स, उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग है, और पार्ले जी बस उनकी ब्रांड इक्विटी को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। 2003 में पार्ले जी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बिस्किट बनी। 2013 में एफएमसीजी सेक्टर में, यानी फास्टेस्ट मूविंग
कंज्यूमर गुड्स 5,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाने वाली सबसे पहली कंपनी बन गई और 2021-22 में पार्ले का मुनाफा रहा 13,000 करोड़ रुपए। और तो और पार्ले जी के कुछ प्रोडक्ट्स जैसे हाइड एंड सीक, क्रैक जैक, मोनाको या फिर मैंगो बाइट कुछ वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे पार्ले मुनाफा कमाता है। और पार्ले जी बिस्किट एक तरह से उनके लिए चैरिटी है, लेकिन पार्ले जी की विजिबिलिटी हर जगह दिखती है और शायद ये हमारा नॉस्टैल्जिया ही है जो हम इस बिस्किट को इतना चाहते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, जिसको पानी में डुबोकर खाते हैं तो जायका अलग मिलता है, चाय में डुबोकर खाते हैं तो कुछ और मजा मिलता है, और ऐसे ही कुटुर कुटुर खाते हैं तो कुछ और ही मजा मिलता है। पता नहीं कब तुम्हारी ये आदत मेरी जरूरत बन गई और धीरे धीरे तुम मेरी पार्ले जी बन गई। तो पार्ले जी की यही सक्सेस स्टोरी है कि पार्ले जी ने आम आदमी की जो नब्ज होती है वो पकड़ ली। पार्ले ने ये मार्केट रिसर्च से साबित कर दिया कि भाई लोगों की नीड क्या है, लोग कितने प्राइस सेंसिटिव हैं, लोगों की जिंदगी पर एक बिस्किट के पैकेट का क्या असर होता है। सो उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते चले गए। आज भले ही 55 ग्राम पार्ले जी 5 रुपए में मिलता है, लेकिन लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ मैटर करता है कि पार्ले जी का रेट आज भी 5 रुपया है और आज भी 5 रुपए में आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। आपकी यादों में भी पार्ले जी जरूर होगी और आप भी अभी पार्ले जी की यादों में गोते लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार क्या इतनी पुरानी है पार्ले जी ये बिस्किट जो अब तक चलती ही जा रही है। हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई पार्ले जी है, तो आप किसे कहोगे? यू आर माई पार्ले जी। कवर पेज भी पार्ले जी का आपकी नजरों के सामने आ गया होगा, वो बच्ची है ना। पार्ले जी का स्वाद भी आपकी जुबान पे तैर रहा होगा। सो यही है पार्ले जी और यही है इसकी सक्सेस स्टोरी। आम आदमी की आम बिस्किट जो सबसे खास है। आज बस यहीं रुकता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा आपसे और वही कहता हूँ जो हमेशा कहते चलता हूँ, कभी किसी से बैर नहीं क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी। और हाँ, ये पार्ले जी वाली यादें पसंद आई हो तो औरों को जरा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा पार्ले जी का स्वाद आपको कैसा लगता है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।